सभी भाइयों को नमस्कार। आप सबका आउटक्रम परिवार के ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। मनोरंजन भाइयों, आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे और मेरी परमात्मा से ही प्रार्थना है कि परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर, इस वसुंधरा के ऊपर, समस्त जो है जीव जंतु के ऊपर बनाए रखे। भाइयों, आज हम बात करना चाहेंगे कि मानव जीवन में किस प्रकार का धन हम संचय कर रहे हैं। भाइयों, धन के अलग अलग रूप समय समय पर हो जाते हैं। हम किस प्रकार का धन संचय कर रहे हैं, एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, मुझे, आपको या किसी व्यक्ति को जो भी इस वसुंधरा पर अवतरित होता है, उसको किस प्रकार का धन संचय करना चाहिए। मेरे अनुसार, और जहां तक मैंने अनुभव किया, हम लोग आजकल धन सिर्फ मानते हैं कि जो हम पैसा कमाते हैं, रुपया पैसा, यही हमारा धन है। मित्रों, सिर्फ वही धन नहीं है, हम सब जानते भी हैं। धन अगर गलत रूप से कमाया जाए, गलत तरीके से कमाया जाए, तो कुछ दिन तक तो वो बड़ा फलता है, फूलता है, और वो जो धन गलत तरीके से आता है, वह हमारे जीवन में असत्य, गलत कार्यों को और गलत चीजों को लेके आता है, और वो धन बस मात्र कुछ समय तक ही चलता है। भाइयों, असली धन वो होता है जो आपके कार्यों द्वारा किसी के आत्मा से आपके लिए जो प्रेम और आशीर्वाद निकलता है, एक्चुअली वो जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। मित्रों, वह धन जो होता है, वह धन आने वाले कुल की परिभाषा ही चेंज कर देता है। हम कभी कभी अपने बहुत जल्द पाने की लालसा में, बहुत जल्द करने की लालसा में अलग अलग तरीकों से कुछ धन संचय कर लेते हैं, लेकिन उसका लाभ क्षणिक मात्र होता है। कुछ समय तो उसका दिखता है प्रभाव, लेकिन उसके बाद वो फिर निरंतर उसका जो बैड इंपैक्ट होता है वो हमारे परिवार में पड़ने लगता है। जो कुछ धन गलत तरीके से अगर संचय हो गया है, तो उसका प्रायश्चित हमको करना ही होगा। वो आज करें, कल करें, और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले बच्चे करेंगे। इसलिए जीवन में जो धन संचय करना चाहिए, वह जिससे हमारी गृहस्थी चलती है, वह तो धन ईमानदारी और मेहनत का तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा धन जो मैंने आप लोगों से बताया कि आपके द्वारा किए गए कार्य से अगर किसी व्यक्ति को जरा सा भी उसकी आत्मा में वो आस्थान बनाता है, उसको कहीं जो है इंडिकेट करता है कि नहीं, ये तो बड़ा, मतलब इससे मुझे सुखी की अनुभूति, किसी व्यक्ति को खुशी की अनुभूति होती है, तो वो धन निकल के आता है, वह हमारे बच्चों को और कई पीढ़ियों तक चलता जाता है। वो धन जो आएगा आपके जीवन में, वो दिखता नहीं है, लेकिन उसका जो प्रकाश होता है वो कई पीढ़ियों तक निरंतर बना रहता है। और इसी श्रृंखला में हमारे अंकल जी कुछ रखना चाहेंगे अपने। आज के ब्लॉक में तिवारी जी ने धन संग्रह के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। धन संग्रह मानव जीवन में करना चाहिए, परंतु उस धन संग्रह में ईमान होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी से कमाया हुआ धन कई पीढ़ियों तक चलता है। अगर हमने गलत तरीके से धन कम समय में अर्जित कर लिया, तो हमारी एक पीढ़ी ही फेल होने लगती है। हम अपने धन को, हमारे पास धन है अधिक मात्रा में, तो हम समाज हित, मानव हित में खर्च करें, तभी हमारा धन का सही संचय है।
कमाए हुए धन को हमारे अगल बगल पड़ोस में कोई गरीब व्यक्ति है, उसके कपड़े नहीं हैं, उस बच्चा स्कूल जाता है उसके बाद किताबें नहीं है, तो हमारे धन का सही सदुपयोग मानव जीवन में है कि हम उसकी पूर्ति करें। उस बच्चे को दवा का पैसा नहीं तो दवा दिला दे, उसको किताबें दिला दे, अगर उसके तन में कपड़े नहीं तो उसको कपड़े दिला दे। यही हमारा धन संग्रह का मतलब है। और ईमानदारी से कमाया हुआ धन कई पीढ़ियों तक चलता है, कोई भी पीढ़ी बर्बाद नहीं होती है। ये मैंने बहुत अपने जीवन काल में इसका अनुभव किया है। दूसरी बात, एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारत के बहुत बड़े एक अधिकारी थे, वो अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे, उनके साथ उनके सुरक्षा गार्ड भी थे। रास्ते में जाते जाते एक चिड़िया का घोंसला दिखाई पड़ा, तो उनकी पत्नी ने अपने उस अधिकारी से कहा कि ये घोंसला हमें चाहिए। तो अधिकारी ने अपने गार्ड से कहा, भाई ये घोंसला हमें ला के दो। तो गार्ड उतरे और वहां पे एक जानवर चलाने वाला एक लड़का जानवर चला रहा था, उसको बुलाया, कह रहे घोंसला तोड़ लाओ, इसका 10 रुपए देंगे। तो उस लड़के ने कहा, नहीं हम सर घोंसला नहीं दे पाएंगे। कह मैं 50 रुपए दूंगा तब आप इसको तोड़ के लाई। तो लड़के का उत्तर था, कह नहीं साहब, इसकी माँ, इसमें बच्चे हैं छोटे छोटे, इसकी माँ अभी दाने लाएगी, फिर बच्चों को चुनाएगी, हम किसी का घर अधिक लालच में कैसे घर उसका उजाड़ दें। हमको धन की चाह, जितना आप धन हमें दें, हम ये काम नहीं कर सकते। हमारा ये कहने का मतलब है कि ईमान है जहाँ पर, वहाँ पर गरीबी नहीं है। और न वो व्यक्ति का मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारत के बहुत बड़े एक अधिकारी थे, वो अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे, उनके साथ उनके सुरक्षा गार्ड भी थे। रास्ते में जाते जाते एक चिड़िया का घोंसला दिखाई पड़ा, तो उनकी पत्नी ने अपने उस अधिकारी से कहा कि ये घोंसला हमें चाहिए। तो अधिकारी ने अपने गार्ड से कहा, भाई ये घोंसला हमें ला के दो। तो गार्ड उतरे और वहां पे एक जानवर चलाने वाला एक लड़का जानवर चला रहा था, उसको बुलाया, कह रहे घोंसला तोड़ लाओ, इसका 10 रुपए देंगे। तो उस लड़के ने कहा, नहीं हम सर घोंसला नहीं दे पाएंगे। कह मैं 50 रुपए दूंगा तब आप इसको तोड़ के लाई। तो लड़के का उत्तर था, कह नहीं साहब, इसकी माँ, इसमें बच्चे हैं छोटे छोटे, इसकी माँ अभी दाने लाएगी, फिर बच्चों को चुनाएगी, हम किसी का घर अधिक लालच में कैसे घर उसका उजाड़ दें। हमको धन की चाह, जितना आप धन हमें दें, हम ये काम नहीं कर सकते। हमारा ये कहने का मतलब है कि ईमान है जहाँ पर, वहाँ पर गरीबी नहीं है। और न वो व्यक्ति कभी परेशान रहेगा। वो चाहता तो उन अधिकारी से कितने 1000 रुपए ले लेता, घोंसला तोड़ के दे देता, तो उसका ईमान खत्म हो जाता। तो हमारा यही कहना है कि तिवारी जी ने इस ब्लॉक में जो बात कही है, सत्य कही है। और मैं इसके बारे में समाज को जागरूक करूंगा कि धन संचय के लिए हमें अपने कर्तव्यों, अपने कर्मों का निर्वहन करना चाहिए। अपने कठिन परिश्रम से धन कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहिए। और अपने आसपास के गरीबों का, हमारे पड़ोसी में क्या दुख तकलीफ है, उसको भी ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों, जैसा कि अंकल जी ने बताया, अब देखिए, उस बच्चे ने जो धन संचय किया, क्योंकि उसके जो आत्मा में जो प्रेम था, जो सच्चाई थी, वो ये था कि वो घोंसला नहीं तोड़ सकता था। मतलब उसको तत्कालिक प्रभाव से तो लाभ मिल रहा था, लेकिन किसी का घर उजड़ रहा था। भाइयों, ये हमेशा जानना चाहिए कि हमको कोई भी पैसा नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी धन नहीं चाहिए जो किसी के अहित से आए। भाइयों, हमको वही पैसा चाहिए जो हमारे परिश्रम से, लगन से, मेहनत से आए। ऐसे सेम समाज, ये समाज भी हमारा धन है। देखिए, समाज कमाना भी एक धन है, परिवार बनाना भी एक धन है। जो हमारा परिवार है, ये भी एक धन ही है। इसलिए इस समाज को, इस परिवार को इस तरीके से संचित किया जाए, ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, निडरता से, जिससे यह समाज फले फूले और आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं, उनको एक अच्छा भविष्य मिले। भाइयों, हम
अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो कब शुरुआत करेंगे? हम सबको यह आज तय करना होगा, आने वाले बच्चों को, आने वाले युवाओं को, सबको ये बात तय करनी होगी कि हमको अपने समाज को संचय करना है, प्रेम से संचय करना है, ईमानदारी से संचय करना है, लगन से संचय करना है भाइयों, क्योंकि यह समाज भी धन है। भाइयों, हमारे घर में कितना भी धन भरा क्यों ना हो, अगर समाज पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं है, यह आप जान लीजिए कि आप ला करके अपने घर में खूब धन रख दीजिए, अपने घर में आप जो भी एसी लगवा लीजिए, फ्रिज लगवा लीजिए, रख लीजिए और अन्य सारी व्यवस्थाएं कर लीजिए, अगर समाज नहीं परिपूर्ण है, समाज में ईमानदारी, सच्चाई, निडरता, एक दूसरे के प्रति समर्पण अगर नहीं है, तो वो धन हमारा चला जाएगा। यह हम सबने अनुभव किया है, हमने भी कहीं ना कहीं अनुभव किया है और आप लोग भी कहीं ना कहीं अनुभव किए होंगे कि जो भी गलत तरीके से धन आता है वो निरंतर अपने आप चला जाता है। इसलिए भाइयों, हमारा बस एक ही कहना है कि हम सब ऐसा धन संचय करें जिससे आने वाली पीढ़ियां, भाइयों देखिए, हमारा अंकल जी तो हमारे लगभग 60-65 साल की उम्र हो गई और हमें भी लगभग 40-42 साल की उम्र हो गया, हम भी अपने उम्र बात ज्यादा काट चुके हैं। और मैं उन्हें युवाओं के लिए कहना चाहूंगा, जो हमारे युवा हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि भाइयों, मित्रों, आप सब लोग धन वो संचय कीजिए जिससे आने वाला आपका जीवन उज्जवल हो। किसी का आशीर्वाद रूपी धन संचय कीजिए, किसी के प्रेम रूपी धन संचय कीजिए, किसी की सेवा रूपी धन संचय कीजिए। भाइयों, कभी भी जीवन में ना तो किसी के प्रति मन में घृणा रखिए, ना तो किसी के प्रति मन में द्वेष रखिए, ना तो किसी के प्रति मन में कभी छल कपट रखिए। कोई क्या करता है वो आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए, वो कार्य उसका है, हमारा आपका कार्य नहीं है। हमारा आपका कार्य है निरंतर सत्य सोचना, सही करना। प्रति उत्तर किसी चीज का हल नहीं होता है, सबसे बड़ा हल होता है उस परमात्मा पे विश्वास करना, उस ईश्वर के बनाए हुए सत्ता पे भरोसा करना। भाइयों, आइए एक बार पुनः हम सब मिलकर इस समाज में भाईचारा कायम करने में एक दूसरे की मदद करें। जहां भी रहें वहां हमेशा पॉजिटिव चीजों को बाहर लेके आए, पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहें, क्योंकि ये हमारा समाज हमारा धन है और इस धन को हम अपने, मैं बार बार कहता हूं कि प्रेम, भाईचारा, त्याग, समर्पण, एक दूसरे का साथ से सिंचित करें, जिससे आने वाला हमारा कुल, यानी हमारा ये पूरा समाज, क्योंकि समाज ही हमारा धन है और समाज ही हमारा परिवार है, जिससे इस समाज में खूब उन्नति हो, निरंतर जो है भाईचारे का भाव बढ़ता रहे, निरंतर हमारे बच्चे, हमारे जो भी युवा हैं वो आगे बढ़ें और उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर पुनः किसी विशेष जो है टॉपिक पे, विशेष मुद्दे पर। भाइयों, हम आप सबसे जुड़ना चाहते हैं और अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आइए हम सब मिलकर एक बेहतर समाज की तरफ